ताम्रप्रणतमौलिमणिप्रभाणा मद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। बोले देवादिदेवी खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की। पूज्याचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी जी महाराज की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 12 चल रहा था। यह शांत राग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। इसका अर्थ शब्दार्थ तो हो गया है। भावार्थ शांत राग रुचि सुंदर परमाणुओं के द्वारा हे प्रभु आपका शरीर जो है बना हुआ है। आप 3 भुवन के आभूषण स्वरूप हैं, ललामभूत हैं। और जिन परमाणुओं से आपका शरीर निर्मित है इस संसार में मात्र उतने ही संख्या प्रमाणवे परमाणु थे, उससे अधिक परमाणु थे ही नहीं। अर्थ इन्हें जैसा सुंदर रूप आपका है आपके अलावा और किसी का हो भी नहीं सकता, क्योंकि जिससे शरीर बनता है वो रॉ मटेरियल ही नहीं है। यह इस श्लोक का अर्थ। क्या समझना है इसमें? सुंदर शरीर। आप लोग भी सुंदर शरीर चाहते हैं। तीर्थंकरों को सुंदर शरीर की क्या आवश्यकता होगा? क्यों? कल आपने समझा उन्हें क्यों मिला। वैसे क्यों मिलता है सुंदर शरीर? भक्ति है सुंदर रूपम। पूज्यवर आचार्य प्रवर श्री समंत भद्र स्वामी जी कहते हैं रत्नकरंडक श्रावकाचार में, जो व्यक्ति जितनी भक्ति करता है उस भक्ति के प्रताप से सुंदर रूप को पाता है। यदि आपको सुंदरता चाहिए, शारीरिक सुंदरता, भक्ति करना शुरू कर दो। वर्तमान में जिन्हें भी सुंदर काया मिली है, नियम से मानना पूर्व भव में उस जीव ने बहुत भक्ति की थी। सत्य बात है। व्यक्ति बाहरी श्रृंगारों के माध्यम से, क्रीम आदि के माध्यम से शरीर को सुंदर बनाना चाहता है, लेकिन अंतरंग कारण जो है प्रभु की भक्ति। तो भक्ति मुक्ति भी देने वाली है, अंतरंग लक्ष्मी भी देने वाली है, और वह भक्ति बहिरंग वैभव, बहिरंग सुंदरता भी देने वाली। जो जितनी भक्ति करेगा उसे उतनी सुंदरता अपने आप मिलती चलेगी। आपको सलून आदि जाने की, ब्यूटी पार्लर जाने की आवश्यकता नहीं। करो खूब भक्ति। कर सकते हो भक्ति। तो आप कहोगे महाराज जी तो साकांक्ष भक्ति हो जाएगी, आकांक्षा से सहित हो जाएगी। मैं शरीर की सुंदरता के लिए हम भक्ति करें? अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं सुंदर रूप? सभी चाहते हैं? नहीं चाहते?
चाहते तो हो ना, अंतरंग से चाहते हो कि नहीं चाहते, कि कुरूपता चाहते हो? अंतरंग से चाहते हैं, कुरूपता कोई भी नहीं चाहता है। सुंदर शरीर मिले, अच्छा मिले शरीर, प्रभावित करने वाला मिले। आचार्यों के लक्षण में आता है पर मनोहारी। कौन सा लक्षण आता है? पर के मन को हरण करने वाले होना चाहिए। जब दीक्षा ली जाती है ना, तो जो नेता बनता है उसके लिए कंडीशन है कि पर मनोहारी होना चाहिए। यहां पे रखा है, मूलाचार ग्रंथ में लिखा है, अन्य ग्रंथों में भी लिखा गया है कि जो आचार्य होते हैं मन को हरने ऐसा रूप उनका होना चाहिए। अब क्यों लिखा है, कभी सोचा? हाँ, आचार्यों की तो लक्षण है पंचाचार पालन करने वाले, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, जो स्वयं चलते हैं, औरों को चलाते हैं। नहीं, अंतरंग गुण होना चाहिए ना। अब एक तरफ लिखा जा रहा है नहीं, जो आचार्य होंगे वो पर मनोहारी होना चाहिए। क्यों ऐसा बता सकते? हाँ, क्योंकि जो आचार्य होते हैं यानी जो नेता होते हैं, नेता के भीतर सभी क्वालिटी होना चाहिए। अंतरंग क्वालिटी भी होना चाहिए, बहिरंग क्वालिटी भी होना चाहिए। क्योंकि जो नेता होते हैं वो मात्र अपने लिए नहीं होते हैं, वे सबके लिए होते हैं, सबके कल्याण के लिए होते हैं। अपने कल्याण के लिए तो कैसा भी शरीर हो चल जाएगा, हुंडक संस्थान भी हो तो चल जाएगा, अष्टावक्र की भांति शरीर के 8 अंग टेढ़े मेढ़े हों, ऐसा जीव भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है चौथे काल में। निषेध नहीं है उनके लिए, मुक्ति का निषेध बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब नेता की बात आती है तो नेता के लिए क्या लिखा गया है? पर मनोहारी, सुंदर रूप। क्यों? क्योंकि नेता सिर्फ अपने लिए नहीं होते हैं, नयति इति नेता, यानी जो लेकर के जाते हैं आगे, साथ लेकर के चलते हैं। तो नेता सामान्य नहीं होता कभी भी, नेता हमेशा विशेष होता है। और यदि विशेषता नहीं होगी तो वो नेता हो भी नहीं सकता, क्योंकि पहला इंप्रेशन देख करके ही होगा। ये भेदभाव नहीं है यहां पर। यदि कोई ये कहे कि धर्म के क्षेत्र में भेदभाव होने लगा, भेदभाव की बात ही नहीं है यहां पर, क्योंकि नेता को बहुत बड़े बड़े कार्य करना होता है। अनेकानेक जीवों के कल्याण करने वाला नेता होता है, और ये तभी संभव होगा जब वो इस रूप को धारण करने वाला हो। तो जितने महापुरुष होते हैं, बड़े बड़े शलाका पुरुष होते हैं, कामदेव, तीर्थंकर होते हैं, आचार्य होते हैं, वे पर मनोहारी होते ही हैं और होना ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना दुनिया अट्रैक्ट होगी भी नहीं। इसमें अन्यथा नहीं ले कोई, अदरवाइज न ले। धर्म की प्रभावना के लिए नेता को इस प्रकार का होना चाहिए, यह आगम में वर्णन आता है। इसलिए यहां पर कहा है तीर्थंकर भगवान ऐसे सुंदर शरीर के धारण करने वाले, ऐसे रूपवान। कैसे रूपवान? मुष्णन्ति रूपेण। ये क्या है तीर्थंकरों की विशेषता में? मुष्णन्ति का अर्थ होता है चुरा लेते हैं। हाँ, कांतय वे स्नपयन्ति ये दश दिशो धाम्नां निरुद्धन्ति ये धामोद्धान महश्विनां
जन्मनो मुष्णन्ति रूपेण, ये जनों के मन को चुरा लेते हैं, दिल को चुरा लेते। ये विशेषण लिखा गया, ये आचार्य भगवान अमृत चंद जी देव ने लिखा, समयसार क्लास कलश में लिखा है। धामोद्धाम महस्विनाम जन्मनो मुष्णन्ति रूपेण ये, वंद्यास्तेष्ट सहस्र लक्षणधरा तीर्थेश्वरः सूरयः। ऐसी दिव्य ध्वनि का वो पान कराते हैं जिससे साक्षात क्षरन्तोमृतम, अमृत का ही क्षरण जिससे हो रहा है। दिव्येन ध्वनिनः सुखम श्रवणयोः साक्षात क्षरन्तोमृतम। दिव्य ध्वनि के द्वारा, इस उपदेश के द्वारा उस श्रवण इंद्रिय यानी कर्ण तृप्त हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, मानो वो अमृत को ही सुन रहे हों। वंद्यास्तेष्ट सहस्र लक्षण धरा, वंद्या अष्ट सहस्र लक्षण, 1008 लक्षण को धारण करने वाले जो तीर्थेश्वर हैं, तीर्थंकर हैं। सूर्य, सूर्य की भांति अथवा वो आचार्य करोड़ों सूर्य की भांति। तो उसमें विशेषण आया जन्मनो मुष्णन्ति रूपेण, ये जन जन के मन को चुराने वाले, सीधे ये शब्द का प्रयोग किया। लोक उसके मन को चुरा लेता है। मनहर, मनोहर, मनोहारी अथवा मुष्णन्ति रूपेण। तो ये तीर्थंकरों के विशेषण हैं, आचार्यों के विशेषण, और होना भी चाहिए, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। इसके बिना प्रभावना होगी नहीं। अब ये रूप किसे मिलता है? हाँ, अब जो भक्ति करेगा, बिल्कुल, तो वह अरहत भक्ति की भावना रूप को भी देने वाली है, और वह अरहत भक्ति की भावना तीर्थंकर के पद को भी देने वाली है। 16 कारण भावनाओं में 4 भावनाएं सिर्फ भक्ति परक भावना है। अरहत भक्ति, आचार भक्ति, प्रवचन भक्ति, है ना, और मरहदाचार बहुशुभ प्रवचन भक्ति, दर्शन विशुद्ध विनय संपन्नता शील व्रतेश मतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संयोग शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधि वैयाव्रत करण मरहदाचार बहुशुद्ध प्रवचना भक्ति, प्रवचन भक्ति रावश्यक परिहाणिर मार्ग प्रभावना तीर्थ करत्वस्य। मरहदाचार्य बहुशुद्ध प्रवचन, यानी उसमें अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति, उपाध्यायों की भक्ति, और प्रवचन भक्ति, जिनवाणी की भक्ति। 16 भावनाओं में 4 भावनाएं जो हैं भक्ति वाली भावना है, और जो भक्ति करता है वो तीर्थंकर पदवी को बांध लेता है, तीर्थंकर की प्रकृति को बांधने वाला। तो उस भक्ति के माध्यम से वो जीव तीर्थंकर भी बन जाता है, और उस भक्ति के माध्यम से भक्ति सुंदर रूपम, उसे सुंदर रूप भी प्राप्त हो जाता है। तो भक्ति छोटी चीजें नहीं होती, बहुत बड़ी चीज है। और वही भक्ति मुक्ति को और भुक्ति को दोनों देने को वाली, भुक्ति मुक्ति प्रदानम, ने भोगो भोग की सामग्री भी देगी और परंपरा से मुक्ति को भी देने वाली, सब कुछ देने वाली है इन शॉर्ट। तो जो तीर्थंकर बने, ऐसे सुंदर रूप को पाया है, नियम से उन जीवों ने पूर्व में प्रगाढ़ भक्ति की है। किसकी भक्ति की? अरिहंतों की भक्ति की है। करते हो आप लोग भक्ति? आचार्यों की भक्ति, मात्र अरिहंत भगवान की भक्ति नहीं, आचार्यों की भक्ति, उपाध्यायों की भक्ति, जिनवाणी की भक्ति, 4 भक्ति रखी तीर्थंकर की पदवी को दिलाने वाली भक्ति। तो भक्ति कोई छोटी वस्तु नहीं है, बहुत महान फल को देने वाली है। अब आप शरीर की सुंदरता बनाने में लगे हैं, जीवन इसी में निकाल रहे हैं,
बुढ़ापे में भी व्यक्ति सुंदर दिखना चाह रहा है, नहीं चाह रहा है? चाह रहा है कि नहीं? देखो सब काले बाल वाले बैठे हैं, बैठे कि नहीं काले? ये तो नेचुरल होंगे, ये आर्टिफिशियल होंगे? नेचुरल, या तो नेचुरल होंगे आर्टिफिशियल होंगे। अब ये हमें पता नहीं नेचुरल है कि आर्टिफिशियल, वो आप ही जानते हो। हाँ कैसे हैं? सब डाई वाले हैं, यानी कहीं ना कहीं व्यक्ति ड्राई कर रहा है, कहीं ना कहीं अंदर भाव है मैं अच्छा दिखूं। वेरी सिंपल है कि नहीं? कहीं ना कहीं मन में परिणाम है कि मैं अट्रैक्टिव लगूं, दूसरे मुझे देख करके प्रभावित हो जाए, है ना भाव? नहीं भाव बिना इसके तो हो ही नहीं सकता। नहीं तो क्या आवश्यकता है इस एज में? क्या आवश्यकता है जब आपकी शादी हो गई, बड़े बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, बहुएं आ गई है। अच्छा, बच्चे भी बोलते मम्मी अच्छी नहीं लगती। तो किसको दिखाना? अच्छा, बच्चों को दिखाना। बहुत आज्ञाकारी हैं आप ना, बहुत आज्ञाकारी हो ना। तो व्यक्ति कितना ज्यादा लुकिंग कॉन्शियस है आज वर्तमान में, एक बहुत बड़ी चिंता है उसे, और इसके कारण टेंशन में भी आ जाता है। उसकी आईब्रो ठीक नहीं हो तो टेंशन में है, हाँ, उसके बाल ठीक नहीं तो टेंशन में। और किसके कारण? अब आप ही बता दो, इसके अलावा अभी हमें ज़्यादा नहीं पता है। दो ही के बारे, बस इसके अंदर कुछ नहीं। हाँ हाँ, अब आईज के नीचे ब्लैक सर्कल हो जाए, ब्लैक डॉट हो जाए तो उसके कारण होता है कि नहीं? डार्क सर्कल जो हो जाते हैं, क्या नाक, क्या बोले डॉक्टर साहब? नाक, अच्छा, नाक को सीधे करने की भी 13 सर्जरी करा रहे हैं, सर्जरी करा रहे हैं। हाँ, देखना टीथ को, दांतों को कैसे वो व्यवस्थित करते हैं, करते हैं कि नहीं? जिनके दांत थोड़े से बाहर है तो ब्रेसलेट्स लगा लेना कोशिश। जो वो कर सकता है वो हर इंतजाम कर रहा है, वो हर कोशिश को करने की लगा है कि नहीं इसके माध्यम से तो कुछ हो जाए, इसके माध्यम से तो कुछ हो जाए। प्लास्टिक सर्जरी में लगा हुआ है, इधर उधर के उपायों का वो आलम्बन ले रहा है। लेकिन आचार्य भगवान एक उपाय सुझा रहे हैं, भक्ति करो। करो ना भक्ति, खूब अच्छे से भक्ति करो, करो खूब अच्छे, ये श्लोक पढ़ो खूब, इसी की माला फिरने लगो। है शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्तम निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम, फिरने लगो इसकी माला। पर ये सोच करके नहीं, ये सोच करके नहीं, अंतरंग में डूब करके भक्ति का भाव आ जाए तो यह भक्ति सब कुछ देने वाली है, ये कहा जा रहा है। भविष्य में भी बहुत कुछ देगी, वर्तमान में भी बहुत कुछ देगी। जो जो व्यक्ति चाह रहा है उसे सब कुछ मिलेगा, अपने आप मिलता चला जाएगा। तो जो तीर्थंकर भगवान को जो मिला है शरीर, अनुपम शरीर है, उससे सुंदर शरीर किसी का होता ही नहीं। कामदेव का शरीर कहा जाता है कि बहुत सुंदर है, लेकिन तीर्थंकर कामदेव से भी बढ़कर के होते हैं, उनसे भी बढ़कर होते हैं तीर्थंकर। ऐसे सुंदर रूप को पाने वाले, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सर्वांग सुंदर, पूरे प्रपोर्शन में समचतुरस संस्थान को पाने वाले, सारे पोर्शन बॉडी पार्ट्स हैं पूर्ण बैलेंस, बिल्कुल कोई कम नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, इम्बैलेंस कुछ भी नहीं, जिससे हर रूप को, हर अंग को देख करके व्यक्ति भर उठे, ये भाव। तो
तो ये भक्ति के द्वारा प्राप्त होने वाला फल है। करोगे भगवान की भक्ति? क्योंकि सबसे ज्यादा वो प्रभावित, देखो अभी वर्तमान में भगवान तो दिखते नहीं बोले, अब भगवान का रूप ही दिख रहा है। इस कारण जो भगवान की प्रतिमा सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश की जाती है, इसलिए क्योंकि वो सुंदर होते ही हैं, उस रूप के धारण करने वाले होते हैं, ऐसे ही नहीं बनाई जाती। और वो मिला है उस भक्ति के प्रताप से। कोशिश करना भक्ति अच्छे से कर सको। और कुछ पढ़ोगे नहीं, 12वां श्लोक तो अवश्य पढ़ोगे सब लोग। अभी तक शायद पता नहीं था, बोले महाराज जी इतना महत्व है श्लोक का। हाँ, इतना ज्यादा महत्व है श्लोक का? हाँ, इतना महत्व है, बहुत महत्व। तो ये भाव भीतर में आए, भक्ति करना सीखना है ना, पूज्यवर गुरुदेव से सीखो। जब वो भक्ति करते हैं तो पूर्णतः डूब करके करते हैं। भक्ति में अपना भी भान नहीं रहता, स्वयं का भी भान नहीं रहता, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन हमें देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, कौन क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। जितने भी लोग भक्ति में प्रसिद्ध हुए हैं उन्हें उठा करके देख, जितने भी लोग प्रसिद्ध। तो गुरुवर से सीखने की हम कोशिश करें, भक्ति कैसी की जाती। आचार्य श्री दिन में 3 बार भक्ति करते हैं। 24 तीर्थंकर भगवान की भक्ति करते हैं, स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं और लगभग 1-1 घंटे तक लगातार पढ़ते ही रहते हैं। एक आसन में बैठ करके, हाथों को जोड़ करके स्थिर आसन में, दृष्टि में वह समर्पण का भाव, गर्दन और कमर यथा अवसर झुकाते हुए, इन भावों के माध्यम से आचार्य भगवान करते। कितने लोगों ने आचार्य श्री के दर्शन किए? सबने किए। भक्ति करते हुए उन्हें देखा है। क्या सीखा है उनसे? क्या सीखा है? एकाग्र डूब करके। तो भक्ति में कोई दूसरा आए ही ना बीच में, भक्त और भगवान के अलावा कोई अन्य आए ही ना। इतना डूब जाए, इतना डूब जाए, ऐसी भक्ति। इस कारण 4-4 भक्ति रखी आचार्य भगवान ने 16 कारण भावना में। बड़ी विचित्रता लगती है। 4-4 भक्ति रखने की क्या आवश्यकता है? एक ही बार लिख दे तो भक्ति, सामान्य से लिखते भक्ति करने से 16 कारण नहीं, इसलिए लिखिए कि भक्ति में बहुत जल्दी इसका मन लग सकता है, बहुत जल्दी इसके परिणाम इस रूप हो सकते हैं। तो जिसमें मन लग जाए, किसी का अरहत भक्ति में लगता है तो अरिहंत भगवान की भक्ति करे, प्रभु की भक्ति करे। आचार्य भक्ति में मन लगे तो आचार्य की भक्ति करे। तो आचार्य की भक्ति कैसे होती? अर्घमात्र चढ़ाने से नहीं होती है। आचार्य की भक्ति नवदा भक्ति से होती है, इस बात को समझना। हाँ, गुरु की जो भक्ति होती है वो नवदा भक्ति वाली भक्ति हो कि मुख्यतः अर्घ समर्पण करने से, अष्ट द्रव्य से पूजन करने से नहीं होती, इतने मात्र से। ऐसे भाव होते हैं, यानी मूल रूप से वो नवधा भक्ति करने वाला होता, वो सेवा भाव अपने भीतर लाने वाला होता है। जब अवसर मिले तो अरिहंत भगवान की भी भक्ति और आचार्यों की भी भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन की भक्ति, जिसमें हम आसानी से डूब सकते हैं, जिसमें आपका मन लग जाए, जिसमें आपका उपयोग लग जाए, वो भक्ति करने लगो, करो। उसका प्रताप देखना अपने जीवन।
तो ये भक्ति सामान्य नहीं, बहुत विशेष है, विशेष फल को दिलाने वाली। इसलिए उन तीर्थंकर भगवान को ऐसा सुंदर मिला, स्वरूप मिला जो इस दुनिया में किसी को भी नहीं, क्योंकि वे परमाणु मात्र उतने ही थे जिनसे वह सुंदर रूप बन सकता था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। तो इस बात को समझें। कर पाओगे भक्ति? नहीं हो पाएगी भक्ति। कितने लोग भक्ति करते हैं? हाँ, अपन पाठ वाली भक्ति समझते हैं अकेले। पाठी वाली भक्ति समझते हैं ना। यानी ऐसा सुंदर शरीर, सुगंधित शरीर, वज्र विषम नारा सहनन वाला, समचतुर संस्थान, स्वेद से पसीने से रहित, मल से रहित, श्वेत रक्त जिनका होता है, नित्यम निश्वेदत्वम निर्मलता, क्षीर गौर रुधिरत्वम च, स्वाद्याकृति संज्ञने सौरूप्यम सौरभम च सौलक्ष्म्यम। स्वरूपता, लक्षण 1008 और वह सुगंधी फूट रहा। अप्रमित वीरता, अतुल बल, ऐसा शरीर, इतना बल, सब रूप से जब जिस ओर से वो देखे उससे प्रभावित हो जाए, इस प्रकार का वो भाव। तो तीर्थंकरों का शरीर इस प्रकार का होता है। ऐसा शरीर बनने के लिए जैसे हमेशा सुगंधी ही फूटती रहे। क्यों मिल गया उनको सुगंधित शरीर? क्यों मिल गया उनको अतुल बल, अप्रमित बल? क्यों मिल गया एकदम सुंदर आकृति? 1008 लक्षण शरीर में है, हाथों में, पैरों में, ललाट में, पूरे शरीर में। तिल व्यंजन 900 और 108 मिला करके वो हाथ की रेखाओं से ध्वजा बनती है, स्वास्तिक है, कलश है, मीन है, जितने भी मांगलिक चिन्ह होते हैं हाथ और पैर में रेखाओं के माध्यम से, वो तिल आदि शरीर में जहां देखो, वो कान की रचना, वो होठों की रचना, वो गर्दन की रचना, पूरे शरीर की रचना क्यों मिल गई? बताओ। भक्ति के प्रताप से। आपको अपने शरीर के जिस अंग को बहुत सुंदर बनाना, उस अंग को देख करके प्रभु की भक्ति करना शुरू कर दो। तरीका बता रहे हैं? सही बता रहे हैं? नहीं बता रहे, तरीका बता रहे हैं। आपको जहां समस्या है उस बॉडी पार्ट को देख करके भक्ति करना शुरू कर दो, बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि हमें उसी की एनर्जी चाहिए ना। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां प्रॉब्लम होता है वही बताते हैं, तो उसी का ट्रीटमेंट करेगा। तो हम जो चाहते हैं प्रभु से, उस शारीरिक अंग और उस गुण को लेकर के भक्ति कर लो। यही तरीका होता है। व्यक्ति जो चाहता है, क्योंकि प्रभु के भीतर अनंत गुण हैं। अब हम कहें कि अनंत गुण के धारी हैं, इसमें सब सामान्यता रहती है। विशेषता तब आएगी जब हम पर्टिकुलर एक जगह फोकस कर लेंगे। तो किसी को आइस की समस्या है तो वो आइस को लेकर के कर ले, किसी को कोई कानों को लेकर के, हृदय को लेकर, मुख को लेकर, ललाट को लेकर, गर्दन को लेकर के, पीठ को लेकर के, जो भी आपको, हाथ को लेकर, चरण को लेकर, जो भी, उस ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए भक्ति करो। तरीका बता रहा है। आप जिस पॉइंट को, जिस पार्ट्स को मजबूत बनाना चाहते हैं, उस पार्ट को ध्यान रख करके करो। और वो पार्ट वैसा क्यों मिला? तो पर्टिकुलर उस गुण को ध्यान रख करके। वैसे तो पूरी होना चाहिए, फिर भी एक पर्टिकुलर विशेष बात को लेकर के व्यक्ति भक्ति कर सकता है। जैसे आचार्य श्री के भीतर बहुत सारे गुण हैं। अब हम गुरुवर से क्या चाहते हैं?
तो उन प्रभु के नाम की, गुरु के नाम की माला, उस गुण सहित गुरु के नाम की माला। हम ज्ञान चाहते हैं तो ज्ञान गुण सहित केवल ज्ञान युक्त श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अभी तक अपन क्या श्री आदिनाथाय नमः पढ़ते हैं। अब हम क्या चाह रहे हैं? अपने भीतर ज्ञान का विकास। तो केवल ज्ञान सहित श्री आदिनाथाय नमः। अब हमने फोकस करना शुरू कर दिया। हम बल चाहते हैं, अनंत वीर सहिताय आदिनाथाय नमः। हम रूप चाहते हैं, सुंदर रूप सहिताय आदिनाथाय नमः। हम अंदर के और कोई गुण चाहते हैं, पर्टिकुलर उस गुण को उनमें देखना और फिर उनकी स्मृति, उनका गुणानुवाद। आप जो चाहते हो, आप अपने मनोबल को बढ़ाना चाहते हो, अनंत मनोबल युक्त श्री आदिनाथाय नमः। अब हमारा ध्यान उनके उस मनोबल की ओर। हम वचन शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, उस वचन बल युक्त श्री आदिनाथाय नमः। काय बल युक्त आदिनाथाय नमः। जो एक एक रिद्धि है उन आदिनाथ प्रभु की, 64 रिद्धियां हैं, उस रिद्धि में फोकस करते हुए पर्टिकुलर उस प्रकार से भक्ति। वो बुद्धि रिद्धि, वो विक्रिया रिद्धि, वो तप रिद्धि। आप तपस्या करना चाहते हो, शरीर में क्षमता विकसित करना चाहते हो कि उपवास कर सकें। हाँ, हमसे उपवास नहीं होते हैं, व्रत नहीं होते हैं, तो उस पर्टिकुलर तपोरिद्धि युक्त श्री आदिनाथाय नमः। उग्र तपोरिद्धि युक्त आदिनाथाय नमः। दीप्त तपोरिद्धि युक्त आदिनाथाय नमः। तप्त तपोरिद्धि युक्त आदिनाथाय नमः। अब हमने क्या कर दिया? अपने ध्यान को एक जगह चैनलाइज कर दिया, फोकस कर दिया। प्रभु के भीतर सब कुछ है, लेकिन हम सामान्य से कहते तो भी हमारा ध्यान स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है। लेकिन हम जो चाह रहे हैं तब करना चाह रहे हैं। अब यहां पे ये नहीं कि शारीरिक आकांक्षा, सांसारिक आकांक्षा। मोक्ष मार्ग में ही, गुणों के विकास में ही जो हम चाहते हैं अपने पर्टिकुलर अंतरंग गुण को लेकर के, तो उन आदि प्रभु को पर्टिकुलर उस गुण सहित स्मरण में लाए। क्या आप चाहते बताओ? क्या चाहते हो? क्या प्राप्त करना चाहते हो? ज्ञान, दर्शन, सुख। अपने मोह को क्षय करना चाहते हो, मोह को कम करना चाहते हो। तो जिन्होंने उस मोहनी कर्म को नष्ट कर दिया, ऐसे आदिनाथ प्रभु की भक्ति। भगवान ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। अब हमारी दृष्टि में वो साधना जिन्होंने मोहनी कर्म को नष्ट किया। और क्या चाह रहे हो आप? बताना, क्या चाहते हो आप लोग? भगवान से क्या चाह रहे हो? उसका तरीका बता देते। आज मांगने का तरीका बता देते। अभी तक हमने कहा कि भगवान से नहीं मांगना चाहिए, अब हम मांगने का तरीका बता रहे हैं। भगवान से प्राप्त करने का तरीका, और एकदम समीचीन तरीका। इसमें कोई दोष नहीं रहेगा, किसी प्रकार का दोष नहीं आएगा इसमें, कोई आकांक्षा भी नहीं होगी, और आपको मिल भी जाएगा। बताना आप क्या क्या चाह रहे हो? ज्ञान और आनंद। हाँ, तो बस ज्ञान गुण सहिताय श्री आदिनाथाय नमः। ज्ञान, केवल ज्ञान गुण सहिताय आदिनाथाय नमः। आनंद सहित है, विकल्प से रहित अवस्था चाहते हैं ना, तो विकल्प मुक्त श्री आदिनाथाय नमः। निर्विकल्प गुण सहित श्री आदिनाथाय नमः। चलो ठीक है, आप अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाना चाहते हो, मनोबल बढ़ाना चाहते हो, तो उस मनोबल गुण सहित आदिनाथाय नमः। क्योंकि भगवान के भीतर सब कुछ है। अनंत गुण है कि नहीं प्रभु के भीतर? नहीं कि सिर्फ 4 ही गुण है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, इतनी गुण है। प्रभु के भीतर अनंत गुण हैं। अब हमारी इच्छा किस में है? हम क्या प्राप्त करना है?
अब आप ऐसा नहीं है ना, पैसा गुण सहित है आदिनाथ। हाँ, लक्ष्मी गुण मंडित है श्री आदिनाथाय नमः तो है। श्री संपन्न श्री आदिनाथाय नमः फिर सकते हैं। श्री संपन्न मतलब वो अंतरंग लक्ष्मी, और उसी में बहिरंग लक्ष्मी समाहित है, नहीं है समाहित? क्योंकि जब आप अभिषेक करते हो उसमें एक श्रीकार का लेखन करते हो। क्यों किया जाता है श्रीकार का लेखन? क्योंकि वो जल की धारा श्री से प्रवाहित होकर के आप तक आ जाए, तो वो श्री देने वाला हो गया आपको। तो हम श्री चाहते हैं, तो श्री संपन्न श्री आदिनाथाय नमः। हम कह रहे हैं श्री संपन्न, यानी वो लक्ष्मी से संपन्न, लक्ष्मी सहित, दृष्टि में वो भाव जो गुण है वो हो। और क्या है आकांक्षा बताओ? कौन क्या 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 चाह रहा है बताओ भगवान से? हाँ, इच्छाओं से रहित, वीतरागता, हाँ, अनासक्त। हाँ, तो अनासक्त गुण को लेकर के कर, बिल्कुल इच्छाओं से रहित। वैसे कोई नहीं चाहता इच्छाओं से रहित होना, अब कहने की बातें हैं। वो कुछ और ही चाह रहा है। तो जो भी आप चाह रहे हो, बस पर्टिकुलर उस भाव को अपने भीतर लाए। चाहे तो अरहत भक्ति में घटा सकते हैं, चाहे तो आचार भक्ति में घटा सकते हैं। कई लोगों का मन नहीं लगता है अरिहंत भगवान की माला में, उतना मन नहीं लगता जैसे आचार जितना गुरुवर की माला में लगता है ना, होता है ना। आचार्य श्री के नाम की माला में और ज़्यादा मन लग जाता है। क्यों लग जाता है? उसका कारण यह है कि गुरुवर को हमने देखा है चलते फिरते, हमने उनकी हर क्रिया को देखा है। गुरुवर हमसे बोलते हैं, हमें समझाते हैं, उपदेश देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, प्रायश्चित देते हैं, कल्याण करते हैं। हमने उनकी हर दिनचर्या को देखा अच्छे से, सवेरे की बेला, संध्या काल की बेला, दोपहर की बेला, अन्य बेलाओं में। तो उनकी धारणा बहुत इजीली बैठ जाती है, उनका स्मरण बहुत इजीली हो जाता है, जिससे हम परिचित हैं। दिट्ठी मग्गो एक शब्द आता है सिद्धांत ग्रंथों में, धौला ग्रंथ में, दिट्ठी मग्गो, यानी मग्गो का अर्थ होता है मार्ग, दिट्ठी यानी जिसने मार्ग देख लिया है। तो जो दिट्ठी मग्गो होता है, जो मार्ग देख लेता है, उसके लिए आसानी हो जाती है। तो गुरुवर को हमने निकट से देखा है, तो उनका ध्यान बहुत इजीली लग जाता है, उनकी जाप में मन कम भटकता है ना। हाँ, यदि कोई दृढ़ निश्चयी होता है, दृढ़ श्रद्धा नहीं होता, तो प्रभु की जाप भी बहुत अच्छे से कर सकता है। लेकिन जब हम दोनों की कंपैरिजन करेंगे, तो अरिहंत भगवान से ज़्यादा स्थिरता गुरुवर की माला में आती है ना, क्योंकि हम बहुत इजीली विजुलाइज कर सकते हैं उनको, उनकी हर मुद्रा को विजुलाइज कर सकते हैं, हर रूप को देख सकते हैं, ध्यान की मुद्रा को, विहार की मुद्रा को, आहार की मुद्रा को, भक्ति की मुद्रा को, उपदेश देने वाली मुद्रा को, मुस्कुराहट वाली मुद्रा को, हर रूप को हम बहुत इजीली अपने धारणा में सरलता से ला सकते हैं। तो कई लोगों का ध्यान बहुत इजीली उसमें लग जाता है, उनकी नाम की जाप वो कर सकता है, कर लेता है। तो यदि अरहत भक्ति में विशुद्धि नहीं आ रही, तो आचार भक्ति में पैदा कर लो। करना भक्ति है, और आचार भक्ति भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं समझना कि अरहत भक्ति से कमजोर रहेगी, वो भी आचार भक्ति भी तीर्थंकर प्रकृति को बंद कराने वाली है। कि 16 कारण भावना में अरहत के बाद आचार ही लिखा है, आचार भक्ति। तो आप गुरुवर से जो चाह रहे हो, बस उस गुण को अपने में दृष्टि में ला लो, फिर देखो। सबकी जो इच्छा शक्ति बहुत कमजोर रहती है ना, विल पावर बहुत वीक रहता है कि नहीं, अथवा वो भयभीत जल्दी हो जाता है। निर्भय गुण सहिता है श्री विद्यासागराय नमः। चलो, भय को जीतना चाहते हो,
क्या निर्भय गुण सहित सहाय श्री विद्यासागराय नमः। मनोबल सहित है श्री विद्यासागराय। आचार्य भगवान का मनोबल कितना नहीं है मनोबल। जब आचार्य भगवान कुंडलपुर से विहार करके रैली पटनागंज गए थे, उस समय की स्थिति कैसी थी सबने देखा होगा। डोली में बैठ करके गए थे कि नहीं, और डोली में बैठ भी नहीं पाते थे प्रॉपर, खड़े होना तो बहुत दूर। इतनी कमजोरी, शारीरिक बल इतना क्षीण हो गया था कि नहीं। अब कोई व्यक्ति आज से 2 माह 2.5 माह 3 माह पूर्व ऐसी कंडीशन में गया हो, सबने देखा है। इस एज में 76 अप्रॉक्स, वृद्धावस्था में जब व्यक्ति इस प्रकार का हो जाता है तो वो और ज्यादा डिटीरिएट होने लगता है। यानी एक बार क्षीण होने लगी काया, एक बार बल क्षीण होने लगा, बहुत डिफिकल्ट है कि वो रिवर्स डायरेक्शन में हो जाए। एक बार ग्राफ डाउनवर्ड मूवमेंट ले ले, नीचे की ओर आना शुरू कर दे, अब हम उसमें पूरा यू टर्न लेकर के ऊपर की ओर लेकर के जाए, बहुत कठिन है। किसके लिए बहुत कठिन है? जो व्यक्ति इस एज में है। यंग एज की बात अलग है, युवावस्था की बात अलग होती है। व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उस प्रकार का आहार है, पानी है, दवा है, उस प्रकार का एटमॉस्फेयर उसे मिल जाएगा तो बहुत जल्दी अपना विकास कर सकता है। लेकिन इस एज में यदि कोई बेड पकड़ ले तो फिर उठने की संभावना उसकी बहुत कमजोर हो जाती है। ऐसे ही डॉक्टर साहब, कोई से बीमारी लग जाए तो फिर उठ ही नहीं पाता वो। एक के बाद दूसरी बीमारी और बढ़ती है संख्या, बीमारियों की संख्या अब कम नहीं होती है। अब एक बीमारी और 4 बीमारी को अट्रैक्ट करती है अपने साथ, क्योंकि शरीर इतना वीक हो जाता है, रेजिस्टेंस पावर एकदम बॉडी का वीक हो जाता है। तो जैसी बॉडी का रेजिस्टेंस पावर वीक हुआ, कमजोर हुआ, तो चारों तरफ से अटैक होने लगता है, बैक्टीरियास का, कीटाणुओं का। तो प्राय ये देखा जाता है इस एज के बाद जाकर के व्यक्ति नीचे की ओर आता है शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के। लेकिन आचार्य भगवान ने क्या किया, अब थोड़ा सा सोचना, कौन सा प्रयोग किया अपने साथ। अभी उनकी चाल आप लोगों ने देखी, सबने वीडियो में तो देखी होगी, हाँ, क्लिपिंग आ गई होगी, वीडियो क्लिपिंग। आचार्य श्री की विहार हो रहा है, आचार्य श्री के चेहरे की प्रसन्नता देखी, हाँ, फेस की प्रसन्नता कितनी, स्माइलिंग फेस, आंखों की कांति चमक देखी, वो चमक आंखों में, वो कदम रखने की शैली बहुत तेजी से, नहीं जैसे आचार्य भगवान पहले विहार करते तो बल्कि उससे भी ज्यादा, जहां तक हमने देखा ना, सबने देखा। हाँ, अकेले ही जब यहां से गए थे कुंडलपुर से विहार करती बिना सहारे के। हम लोग जब कुंडलपुर में थे 8-8 10-10 मुनि महाराज आहार कराने जाते थे आचार्य भगवान के। हाँ, 8-8 10-10 मुनि राज आचार्य भगवान के आहार कराने जाते थे, उस पर भी आचार्य भगवान ढंग से आहार नहीं ले पाते थे। अब इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में ऐसा क्या चमत्कार हुआ, बताना हमें। क्या दवाई ऐसी बहुत सारी खा ली, आहार ऐसा हो गया? आहार तो वैसा ही जैसा पहले था, आहार एक ही टाइम है। और एक एडवर्सिटी और थी, ग्रीष्म का मौसम, गर्मी का मौसम। तो गर्मी में तो और प्रतिकूलता अपने आप बढ़ जाती है, समझना। एक हेल्दी सीजन जो होता है वो अलग होता है, हेल्दी सीजन में रिकवरी फास्ट होती है। और गर्मी का काल जो हेल्दी सीजन माना जाता है, मेडिकल साइंस के अनुसार नहीं माना जाता ना, ठंडी वाला सीजन जो हेल्दी सीजन माना जाता है, जहाँ रिकवरी बहुत तेजी से होती है। बाकी अन्य सीजन जो होते हैं वो हेल्दी सीजन नहीं माने जाते हैं। अब ऐसी एडवर्सिटी में, ऐसी प्रतिकूल कंडीशन में हुआ क्या, जो एकदम से गुरुवर का ग्राफ यू टर्न ले लिया और एकदम ऊपर उठ गया, हो गई। हाँ, आत्मशक्ति, वो इच्छा शक्ति,
वो भीतर का मनोबल का परिणाम, बस और कुछ नहीं। यानी आचार्य भगवान का मनोबल इतना मजबूत है, शायद दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता। श्रावक तो छोड़ दो, मुनि महाराज भी नहीं सोच पाएंगे। मुनिराज, संगस्थ मुनिराज को भी विकल्प होने लगता है, वो भी न जाने क्या क्या चिंतन लाने लगते हैं, क्या क्या विचार उनके मन में उठने लगते हैं, अब कैसे होगा। लेकिन आचार्य भगवान की दृढ़ इच्छा शक्ति इतनी गजब की है, उनका मनोबल इतना गजब का है, बस उसी मनोबल का परिणाम आज आचार्य भगवान इतने सुंदर तरीके से, इतने तेज गति से, इतने प्रसन्नचित्त होकर और इतने उत्साह से भर करके विहार कर रहे हैं कि नहीं। तो जिसे मनोबल अपना बढ़ाना है, ध्यान से सुनना, जिसे इच्छा शक्ति अपनी बढ़ाना है, विल पावर अपना बढ़ाना है, उन सबसे कह रहे हैं आचार्य भगवान के नाम की माला, लेकिन क्या मनोबल सहिताय श्री विद्यासागर। अब हमने फोकस कर दिया मनोबल की ओर, अथवा दृढ़ इच्छा शक्ति सहिताय, ये विशेषण जोड़ करके, ये सामान्य नहीं, क्योंकि विशेषण जैसे ही जुड़ेगा अब उसी मंत्र में हजारों नहीं लाखों गुना पावर आ जाएगा, विशेषण जुड़ते ही। और बिना विशेषण के वो पावर सामान्य रहेगा, वो ऊर्जा सामान्य रहेगी। अब इससे जो एनर्जी जनरेट होगी कई गुना ज्यादा, क्योंकि हमने विशेषण जोड़ दिया। तो भक्ति हमेशा विशेषण सहित होती है, समझना। विशेषण रहित कभी भक्ति नहीं होती है। भक्ति तब फलती है जब हम उस पर्टिकुलर विशेषता को लेकर के भक्ति करेंगे। सामान्य में ज्यादा प्रभाव नहीं आता, सामान्य भी प्रभावशाली होती है, लेकिन हम कैटालिटिक इफेक्ट यदि चाहते हैं, कैटालिटिक इफेक्ट क्या होता है? प्रेरक प्रभाव यदि हम चाहते हैं, फास्ट, जैसे उत्प्रेरक, कैटलिस्ट मतलब होता है उत्प्रेरक, किसी वस्तु में डाल दिया जाए, अग्नि जल रही है, उसमें आप कपूर डाल दो ईंधन में, लकड़ी में, तो एकदम से भभक जाती है, स्पीड से बढ़ने लगती है। तो वो जो कपूर है वो उत्प्रेरक का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है उस अग्नि को बढ़ाने के लिए। ईंधन है, लकड़ी का ढेर वही है, लेकिन बिना कपूर अथवा बिना कोई केरोसिन आदि के वो स्पीड से नहीं भपकेगी। लेकिन जैसे थोड़ा सा कपूर चारों तरफ डाल दिया तो वो एकदम उत्प्रेरक का काम करते। तो जैसा कार्य वो कपूर करता है उस अग्नि को तेज गति से प्रज्वलित करने में, वैसा ही कार्य जो है विशेषण करता है। इस बात को समझना। तो बिना कपूर की भी लकड़ी जलेगी, लेकिन धीरे धीरे जलेगी। जब चिता जलती है ना तो क्या होता है? चिता जब जलती है तो क्या करते हैं? क्या डालते हैं उसमें? कौन सा पाउडर डाला जाता है? क्या होता है वो? रार पाउडर क्या होता है? लाख होती, जो भी होती है, यानी वहां पर वो कैटलिस्ट का काम करेगा। चाहे कपूर हो, चाहे कोई घी हो, अथवा लाख का पाउडर हो, वॉटेवर जो भी आप उसे कहते हैं। तो वो पाउडर जो होता है तेज गति से उसे जलाने में सहायक हो जाता है। तो जैसा कार्य वो कैटलिस्ट करता है, ऐसा ही कार्य विशेषण करता है। इस बात को समझना। तो विशेषण के अभाव में, महिमा के अभाव में हमारी भक्ति सामान्य रहेगी। वो फल देगी लेकिन बहुत धीरे धीरे। वो अग्नि बहुत लंबे समय में पकड़ेगी, जल्दी से नहीं पकड़ेगी। आज वर्तमान में हर व्यक्ति इजीली बहुत क्विक रिजल्ट चाहता है कि नहीं? जल्दी नहीं चाहता है, धीरे धीरे कोई पसंद नहीं। तो भक्ति भी इसी प्रकार से विशेषण सहित करना सीखो। हाँ, विशेषण है ना, क्वालिटी जो हम चाह रहे हैं। हमने कहा जैसा आचार्य भगवान का मनोबल है, उस मनोबल के कारण आचार्य भगवान ने इतनी फास्ट रिकवरी करी। जैसा अंदर का उत्साह उनका है, इच्छा शक्ति है, अब हम क्या चाह रहे हैं? वैसी इच्छा शक्ति अपने भीतर प्राप्त करना चाह रहे हैं।
तो उस दृढ़ इच्छा सहिताय गुरुराय नमः। दृढ़ इच्छा सहित श्री आचार्य विद्यासागराय नमः। आप अपने हिसाब से बना दो मंत्र, कोई बात नहीं, मंत्र बन जाएगा, वो ज्यादा प्रभावकारी रहेगा। आप क्या चाह रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप ज्ञान चाहते हो तो ज्ञान गुण सहिता है श्री विद्यासागर, जो आप चाह रहे हो सामान्य से। आप बल चाहते हो, शक्ति चाहते हो, सुख चाहते हो, सेवा गुण चाहते हो, विद्यावृत गुण चाहते हो, तप को बढ़ाना चाहते हो, तपो गुण मंडिता है श्री विद्यासागर। विनय गुण सहिता है श्री विद्यासागर। आप अपने भीतर विनय का भाव तो विनय गुण। क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? तो आचार्य भगवान को देखना किस बलबूते पर उन्होंने जीवन में सब कुछ पाया, तो वो क्या है? उनकी आत्मशक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति। और ये सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा रीजन है। यदि हम ये प्राप्त कर लें तो बाकी सब अपने आप ही आ जाएगा। सब कुछ तप करने की शक्ति भी आ जाएगी, ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति भी आ जाएगी, विनय गुण भी अपने आप ही सब आता जाएगा। यानी जो एक गुण होता है वीर्याचार, पंचाचारों में वीर्याचार होता है। दर्शन ज्ञान चारित्र के बाद होता है वीर्याचार। वीर्याचार और कुछ नहीं होता है, शक्ति को ना छिपाते हुए उत्साह सहित करना। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति को नहीं, उत्साह सहित। दर्शन में भी उत्साह की हीनता नहीं, ज्ञान में भी नहीं, चरित्र में भी नहीं, तप में भी नहीं। तो हम जो प्राप्त करना चाहते हैं लौकिक क्षेत्र में, और ये असमीचीन नहीं है, ये आकांक्षा नहीं मानी जाएगी। कोई समझे कि ये तो निकांक्षित गुण में दोष लग जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम सांसारिक वैभव की आकांक्षा नहीं चाह रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं? उन जैसे गुण। और वह वीर्य जो है, वीर्याचार सबका मेन पॉइंट है। एक शब्द आता है अत्थि मज्जानुरायरत्तो। मेडिकल साइंस के हिसाब से बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? जो एक्सट्रैक्ट होता है, सार होता है, एक होता है बोन मैरो। डॉक्टर साहब, वो बोन मैरो क्या होता है बताओगे? नाम सुना आपने बोन मैरो? हाँ, बोन के अंदर जो सेल डेवलपमेंट करने की जो शक्ति होती है उसको मैरो के द्वारा से डेवलप होता है। वो यानी वो सबसे पावरफुल होता है कि नहीं? हाँ, सबसे पावरफुल होता है। नए सेल डेवलप करने के लिए मैरो की जरूरत होती है। हाँ। और मैरो ही वो डेवलप करती है। तो जो बोन मैरो है हमारे शरीर को पूरी मजबूती देता है, और बोन मैरो नहीं हो तो सब कुछ समाप्त। तो एक शब्द आता है प्रतिक्रमण में अत्थि मज्जानुरायरत्तो। यानी अत्थि मतलब अस्थियों के मध्य रहने वाला जो जैसे बोन मैरो है ना, वैसे तरीके से उस अनुराग के भाव से, उस उत्साह के भाव से हम करें कार्य। उसमें कहा गया है अत्थि मज्जानुरायरत्तो, यानी अस्थियों के बीच में, जिसे हम बोन मैरो कह रहे हैं। तो वो बोन मैरो की भांति हम भक्ति करना सीखे। वो पूरा सार है पूरे शरीर का। जब किसी से रोग का डायग्नोज नहीं होता है, सबसे लास्ट में बोन मैरो को निकाला जाता है, क्योंकि वही एक्टिव पार्ट है। बाकी तो बोन जो है वो तो एक डेड पार्ट जैसा, डेड पार्ट है। यानी जब किसी से पकड़ में नहीं आता क्या बीमारी है, तो लास्ट में क्या निकाल दे? बोन मैरो। और वो बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल, क्योंकि हार्ड कोर में घुसना पड़ता है। एकदम हड्डियों के बीच में जो प्रवाहित होने वाला मैरो ही होता है ना। मैरो, हाँ, एकदम लिक्विड टाइप होता है। कैसा होता है? लिक्विड ही होता है। लिक्विड होता है। सबसे अंदर रहने, सबसे सुरक्षित रहने वाला और सबसे ज्यादा कीमती होता है, और सबसे बाद में बनता है वो बोन मैरो। तो जैसे वो बोन मैरो होता है, उस प्रकार से भक्ति की भावना अत्थि मज्जानुरायरत्तो। ये विशेषण, ये शब्द का प्रयोग किया प्रतिक्रमण में आता है मुनि महाराज के, प्राकृत में लिखा है। तो हमारी भक्ति कैसी हो, हमारा राग कैसा हो प्रभु से, उस बोन मैरो की भांति है। वो मिल गया तो सब आज अपने आप ही आ जाएंगे गुण। तो जैसे पंचाचारों में, इसकी आवाज, पंचाचारों में वीर्याचार का महत्व। वीर्याचार दिखता नहीं है कहीं से, कई लोगों को समझ में नहीं आता है वीर्याचार क्या है।
दर्शनाचार समझ में आता है, ज्ञानाचार समझ में आता है, चारित्राचार, तपाचार, लेकिन वीर्याचार सब में समाहित होता है। बिना वीर्य के ना हम तप कर सकते हैं, ना चरित्र का पालन कर सकते हैं, ना दर्शन, ना ज्ञान। तो जिसके भीतर वीर पैदा हो गया, वो शक्ति पैदा हो गई, बोन मैरो हो, तो बस ऐसे ही वो दृढ़ इच्छा शक्ति है। तो यदि हम चाह रहे हैं कि अच्छे से साधना कर सके, फल को प्राप्त कर सके, तो कौन सी भावना भाना? ओम रूम दृढ़ इच्छा सहिता श्री विद्यासागराय नमः। बस अब हमारा फोकस इच्छा शक्ति पे आ गया, और जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो गई वो बीमार भी होगा तो तुरंत रिकवर कर जाएगा, और इच्छा शक्ति कमजोर हो गई तो स्वस्थ भी होगा तो बीमार पड़ जाएगा। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? क्या समझ में आया? हाँ, तो भक्ति कैसे हो रही है? अस्थि मज्जानु राय रत्तो, अस्थियों के मध्य रहने वाला वो बोन मैरो जैसा होता है, उसकी भांति हम भक्ति करना सीखें। अरहत भक्ति करे चाहे आचार भक्ति करे, तब यह सुंदर शरीर मिलता है। समय आपका हो गया? हाँ, क्या बोल रहे हो? भक्ति कितनी देर तक करना चाहिए? भक्ति आप लोग बताओ कितनी देर तक करना चाहिए? अनलिमिटेड, उसकी कोई सीमा नहीं, सीमित नहीं, असीमित। जब इच्छा हो तब, सुबह शाम दोपहर रात्रि, जब इच्छा हो, जब इच्छा हो तब लग जाओ भक्ति करने, डूब जाओ। जब व्यक्ति डूब जाता है तो समय की मर्यादा नहीं देखता है, क्षेत्र की लिमिटेशन नहीं देखता है। मैं तो भक्ति करना है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काल में, किसी भी मर्यादा में। हाँ, शरीर नहीं मन साथ दे, शरीर नहीं भी साथ दे तो भी भक्ति होती है मन के माध्यम से, इच्छा शक्ति के माध्यम से। आज इतना ही रखते हैं, इसका आप ध्यान अपन कल देख लेंगे, ठीक है। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज।